हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले ही आपका एसआरआई मेथड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे से प्रकार से। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर प्लेलिस्ट चेक करिए और देखिए। आज हम बात करने वाले हैं डेपोक मेथड ऑफ राइस प्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग। तो डेपोक मेथड क्या होता है, इसका कहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, और इसमें सीड रेट कितनी लगती है, नर्सरी एरिया कितना होता है, सभी चीजें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डेपोक मेथड होता क्या है, तो डेपोक मेथड आपका एक सॉयल लेस टेक्निक है या मेथड है, जिसमें क्या करते हैं, बिना सॉयल के या बिना मिट्टी के सहायता की नर्सरी तैयार की जाती है। इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखी है इंग्लिश में, अगर किसी को हिंदी में चाहिए तो मैं बोल दूंगा कि ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग ऑन अ कंक्रीट या फ्लोर, कंक्रीट फ्लोर आर ए रेस बेड सोयल कवर्ड विद पॉलीथीन सीट आर बनाना लीव्स। तो सोयल लेस मेथड है, यानी बिना मिट्टी के नर्सरी तैयार करने का एक मेथड है डेपोक मेथड, जिसमें क्या करते हैं हम, कंक्रीट जो होती है हमारी, छोटे पत्थर या बनाना की पत्तियां या पॉलिथीन लीफ, उस पर हम बिना सॉइल की मदद से क्या करते हैं, अपनी नर्सरी एरिया को या नर्सरी को तैयार करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए। तो ये आपका एक मेथड है, विधि है। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लेना कि इट इज अ सॉइललेस मेथड इन विच वी आर, यानी हम लोग उस नर्सरी को तैयार करते हैं बिना सॉइल की मदद से। कहाँ पर, या तो कंक्रीट का फ्लोर, जो भी हमारे छोटे पत्थर रहते हैं उनका फर्श बना के, या फिर बनाना की लीव्स पर, या पॉलिथीन की सीट पर। तो वहां पर हम नर्सरी तैयार करते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ इसकी डिस्कवरी कहाँ पर हुई थी, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया आता है, तो इसकी डिस्कवरी हुई थी IRRI, डिस्कवरी IRRI द्वारा की गई थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म में ईडी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना शायद 1960 या 65 में हुई थी। मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में करवा रखा है, यहाँ पर मुझे कंफर्म याद नहीं है, आप लोग वहां से देख लेना। तो ईरी में, ईरी के तहत को डेवलप किया गया था कहाँ पर, लगुना फिलीपींस में। फिलीपींस में एक लगुना स्थान है जहां पर इसको डेवलप किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेपोक मेथड कहाँ पर डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो लगुना फिलीपींस में ईडी के द्वारा डेवलप किया गया। यहीं पर अगर हम बात करें आपका कि इसको इंडिया में कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, तो सर्वप्रथम जो आपका डेपोक मेथड था, तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूज्ड बाय आंध्र प्रदेश फार्मर। जो आंध्र प्रदेश के किसान थे हमारे, उनके द्वारा सबसे पहले आपका डेपोक मेथड को अडॉप्ट किया गया या यूज किया गया। जबकि एसआरआई मेथड में हमने आपको बताया था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसके जो मेन फीचर्स क्या होते हैं। तो मेन फीचर में सबसे पहला यही आ जाएगा कि इसमें सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है नर्सरी तैयार करने के लिए। और जो एसआरआई और डेपोक मेथड दोनों ही आपकी नर्सरी तैयार करने की विधियां हैं, ना कि उसकी सोइंग करने की। तो नर्सरी तैयार की जाती है इनसे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने एसआरआई मेथड में आपको बताया था, 8 से 10 दिन पुरानी सीडलिंग लेते हैं। और अगर हम इसमें सीडेट की बात करें, तो मेनली 1.5 किलोग्राम सीडेट पर मीटर स्क्वायर लगती है, यानी 1.5 किलोग्राम सीडेट पर मीटर स्क्वायर लगती है। अगर हेक्टेयर में पूछी जाए तो 45 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है आपकी डेपोक मेथड में। यहीं पर अगर हम आपसे पूछ लें या पूछ लिया जाए कि नर्सरी एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है, तो आपका नर्सरी एरिया, तो नर्सरी एरिया जो रिक्वायर्ड होता है 30 से 40 मीटर स्क्वायर। मतलब 30 से 40 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर आप डेपोक मिल्क से नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो उससे हम 1 हेक्टेयर फील्ड की ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो 30 से 40 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया फॉर 1 हेक्टेयर। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, सीडेट आपकी हो गई, नर्सरी एरिया आपका हो गया। अब हम बात करते हैं आपका कि सीडलिंग कितनी दिन पुरानी यूज की जाती है, कितने दिन बाद यूज की जाती है।
तो सीडलिंग रेडी टू यूज। तो जो हमारी सीडलिंग होती है वो 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। जैसे हमने आज आपके राइस की जो ग्रेन्स हैं उनकी सोइंग कर दी नर्सरी एरिया में, तो उसको 11 से 14 दिन बाद हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए वो हमारी रेडी हो जाती है, जबकि एसआरआई मेथड में 8 से 10 दिन में रेडी होती थी। तो ये सभी चीजें हमारी डेपोक मेथड से संबंधित थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसमें जो मेन फीचर्स है वो यही है कि सीडेड रिक्वायरमेंट भी लगभग आपकी कम ही रहती है ब्रॉडकास्टिंग वगैरह से। बाकी सीडलिंग जो हमारी तैयार हो जाती है 11 से 14 दिन में। आपका नर्सरी एरिया की रिक्वायरमेंट कम होती है, 30 से 40 मीटर स्क्वायर। और यहीं पर अगर हम बात करें कि इसमें सॉयल लेस, यानी अगर आपके पास सॉयल नहीं है, मिट्टी नहीं है, या आपकी भूमि में कोई प्रकार की कमी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बिना सॉयल के नर्सरी तैयार करने की बहुत ही अच्छी विधि है। तो आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।